ओके भाई। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं, दिल्ली से लाइव, बिल्कुल झमाझम बारिश के बीच में। और जल्दी से आप लोग जुड़ें। सभी को शुभकामनाएं, सभी को ढेरों जो है अच्छा सा जो है बहुत ही अच्छा सा प्यार, शुभकामनाएं। सभी लोग मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए भाई, सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग शेयर करें। कुछ शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो बात चल रही थी हमारे इसकी मैथ्स की, और एक जरा सवाल हम लोग करेंगे। चलिए भाई, सब कुछ भाई ठीक ठाक है, हमारी आवाज आ रही है, हम बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक भाई, चलिए, चलो एक काम करते हैं, फिर कुछ शुरुआत करते हैं बढ़िया सा कल के आगे से। एक जरा सवाल लिख लें, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा सवाल लिख लें, बहुत ही सुंदर सा। अच्छा, जब देखो, जब भी आपसे कोई कहे, अगर आपसे कहता है कि भाई ये बताओ, 1 से लेकर 100 तक, अगर कोई बोले कि ये बताओ कि भाई 1 से लेकर 100 तक जो 7 वो कितने बार आएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि 1 से लेकर 100 तक 7 कितने बार आएगा, कितने बार आएगा, इस पर क्या बोलोगे। जरा भाई सभी लोग करो, ये जरा इसको हटाओ राहुल। सिग्नल केबल। चलिए भाई, जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा, सभी लोग बोले हैं बस, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक ये जो 7 है वो कितने बार आएगा। देखिए भाई, मामला ये देखो, इसमें होता क्या है कि जब भी कभी आपको गिनना हो 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी नंबर, है ना, ये बात परसों हुई भी थी, है ना, ये बात परसों हुई भी थी कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर में कोई भी नंबर हो, जैसे ये 7 नंबर है ना, तो ये 7 नंबर जो है वो पहली बार जो है जब हम टेबल पढ़ते हैं 1 से लेकर के 10 तक, ध्यान देना, हम जब बात करते हैं 1 से लेकर के 10 तक, तो ये जो 7 वाला नंबर है, ये 7 वाला नंबर एक बार आता है ना, ये 7 का नंबर एक बार आता है। फिर हम जब बात करते हैं 10 से लेकर के ऐसे 20 तक, तो 10 से लेकर के 20 तक में भी क्या होता है, ये नंबर हमारा एक बार आता है। ठीक, ये नंबर हमारा एक बार आता है। तो इस तरीके से 1 से लेकर के जब हम बढ़ते हैं यहां से 100 तक, हम जब 100 तक आते हैं तो ये 10-10 के आपके कॉलम हो जाते हैं 10 बार, है ना, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ऐसे ये 91 से 100 तक। तो ऐसे वो 10 कॉलम होते हैं, और 1 से 10 तक कोई एक नंबर जो आता है ये वाला, ये हमारा जो है एक बार तो कंफर्म आता है। तो इसका माजरा क्या हुआ कि हमारे पास ये ऐसे करके टोटल ये 10 लोग हो गए। तो टोटल ये हमारा, ये देखो 10 बार तो खैर आ ही गया, लेकिन 10 बार ये आ गया प्लस, लेकिन जब हम मामला करेंगे, ये जो जब मामला आएगा 7 का, तो एक लाइन आती है 71 वाली, ध्यान देना, एक लाइन आती है, देखो ये 71 वाली, 71, 72, 73, 74,
ये आपका हो गया 75, ये आपका हो गया 76, 77, है ना, 78 और ये हो गया 89, फिर आ जाएगा 80। ठीक है भाई, तो ये एक बार, ये 10 बार आने के बाद, है ना, ये इन वाली संख्याओं में ये 10 बार आने के बाद ये तो खैर आ ही गया, ये है ना, पूरे 10 लाइन में। लेकिन ये जो लाइन चालू होती है ये 71 वाली, इस पर ध्यान दो। ये जो लाइन चालू होती है 71 यहां से लेकर के यहां तक, है ना, 70 से लेकर के यहां तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार और आता है इस लाइन में। तो कोई भी नंबर हो 1 से 10 में एक बार आता है, और 1 से लेकर के 100 तक ये 10-10 के नंबर ये 10 बार आते हैं। तो आपका वो नंबर 10 बार आएगा, लेकिन अपनी पर्टिकुलर लाइन में, है ना, जैसे 7 आता है 70 की लाइन में, तो ये दहाई के अंक में 10 बार फिर आएगा। तो 10 बार ये आया इकाई वाला और 10 बार ये आपका आ जाएगा दहाई वाला। तो कुल कितना आता है? ये कुल हमेशा आता है 20 बार। ये बात सबको आ गई भाई? अच्छा भाई, ये बात भाई सबको आ गया? ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो आगे से याद रखना, अब आगे से ये वाला काम आपको ना करना पड़े। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि 1 से लेकर के 100 तक 5 कितने बार आएगा, आप बोलोगे 20, है ना। कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे। 1 से लेकर के 100 तक 4 कितने बार आएगा, वो भी 20 आता है। 1 से लेकर के 100 तक 7 कितने बार आया भाई, वो भी 20 बार आया। 10 बार आएगा 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 90 से 100। तो इकाई वाले अंकों में आएगा 10-10 बार। तो ये 10 बार और ये 10 बार आएगा अपनी वाली लाइन में, है ना। जो भी नंबर होगा उसकी अपनी एक लाइन होती है, चाहे वो 4 वाला हो, चाहे 5 वाला हो, चाहे 7 वाला हो, सबकी अपनी एक प्रॉपर लाइन होती है दहाई के अंक वाली। तो 10 बार ये आता है और 10 बार 1 से 10 तक में 10 बार आता है, एक बार आता है, तो 100 तक में वो 10 बार आएगा। तो आगे से आपको ये काम ना करना पड़े, है ना। आगे से याद रखना कि कोई भी संख्या 1 से 100 तक जाने में हमेशा जो है वो कितने बार आती है, वो संख्या हमेशा आती है 20 बार, है ना। इसका ध्यान देना। तो 20 बार ये संख्या जो है आपकी आएगी इसको 100 के सेट में, इसका ध्यान देना भाई। अब जरा एक सवाल भाई जरा करके दिखा दो सब लोग, एक सवाल जरा भाई करके दिखा दो सब लोग, बहुत ही बढ़िया सा, है ना, बहुत ही प्यारा सा सवाल जरा करके दिखा दो। आज का हमारा जो दूसरा सवाल है भाई, ये बता दो कि 1 से लेकर, है ना, 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक 7 कितने बार आएगा? जरा भाई सब लोग इसको बताओ, 7 कितने बार आएगा? 7 जो है वो कितने बार आएगा, ये सवाल। अच्छा, ऐसा सवाल जो है ना वो जाकर के देख लेना 2019, 2020 और जो 18 के पेपर हुए हैं इसके पहले भी ये सवाल बहुत बार आते हैं। 1 से लेकर 1000 तक कोई अंक कितने बार आएगा? जल्दी बोलो भाई सब लोग, जल्दी बोलो। और आगे से याद रखना भाई सब लोग, है ना, सबसे बोल रहे हैं कि आगे से समय बचाना है। तो 1 से लेकर के 100 तक कोई भी संख्या वो 20 बार आती है ना। हर 100 के सेट में कोई भी नंबर हो, 4 है, 5 है, 1 है, 7 है, 4 है, तो हर 100 में 20-20 बार आपको देखना है 1 से 1000 तक वो कितने बार आएगा। जल्दी बोलो भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। तो आगे से याद रखना एक बात, सुनो भाई, एक बात को याद रखना कि जैसे 1 से 100 तक आता है आपकी ये संख्या आती है 20 बार, तो 1 से लेकर के 1000 में ये देख लो आपके ये 100 के कितने कॉलम बनेंगे? आपके 100 के कॉलम, है ना, 100 के जो कॉलम बनेंगे वो कितने बार बनेंगे? 100 वाले कॉलम, 100 के कॉलम देखो भाई, 1 से लेकर के 1000 का मतलब हुआ है कि हर 100 में आता है 20 बार, और 100 के कॉलम में ये आपका ये नंबर आता है भैया, ये नंबर 20 बार आता है। और 1 से लेकर के 1000 में क्या होता है कि 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसे होते होते 1 से 1000 तक हमारे पास 10 बार 100 आता है ना। ये 100 जो होता है वो 1 से 1000 तक 10 बार आता है। ये जो 100 होता है वो 1000 तक भैया 10 बार आएगा, और हर 100 के कॉलम में ये 20 बार आता है। ध्यान देना, कोई भी नंबर जो है वो हर 100 में भैया 20 बार आता है, और 1 से लेके 1000 में ये 100 का जो कॉलम होता है वो 10 बार आता है।
तो 10 बार को मल्टीप्लाई कर दें हम 20 से, क्यों भाई, तो कितने बार आ गया, ये आपका आ गया है 200 बार। लेकिन ध्यान देना, ये जो 200 बार आया हुआ है ना, ये जो आपने ये 20 गिना हुआ है ना, इसको भाई ठीक रखो। अच्छा, ये जो आपने इसको यहां पर ये रखा हुआ है ना, ये 20 बार, ये 20 बार, ये 20 बार वो अंक हैं जब आपने गिने थे इकाई वाले अंक और दहाई वाले अंक, है ना, 1 से लेकर के 100 तक। याद करो, आपने जब इसका उत्तर 20 बोला था सभी लोगों ने, तो उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक शामिल था। तो इकाई और दहाई के 20-20, तो जो आपने ये 10 बार गिना है ना, 1 से 1000 तक 100-100 के 10 कॉलम, ये जो 10 कॉलम बने हैं, हर कॉलम में 20-20, तो ये सारे इकाई और दहाई वाले हैं। 7 कितने आ गए, 200। लेकिन हमको गिनना है पूरे 7, तो 1 से 1000 में याद करो, जब ये लाइन चालू होगी तुम्हारी ये वाली, जब आपकी लाइन शुरू होगी ये 700 वाली, याद करो 701 ये वाली लाइन, जब आपकी ये वाली लाइन शुरू होगी और ये वाली लाइन एंड कहां होगी, ये वाली लाइन एंड होती है 799 पर। ठीक है भाई, ये हो गया। वीडियो देखो लैग कैसे हो रहा भाई, राहुल अब सही है भाई, अपना चेक करो, यहां सही है सब कुछ, है ना तुम लोग। अच्छा, अच्छा भाई, तो ये आपका जो है हर 10 बार में 20 बार, लेकिन ये 20 बार वो नंबर होते हैं जो आपने गिने हैं इकाई दहाई वाले, तो ये 200 बार हो गए। लेकिन 700 वाले कॉलम में 700 से लेकर 799 तक ये टोटल जो है वो सैकड़े वाले स्थान में 100 बार और आता है। इसको याद रखना, कितने बार आता है, 100 बार आता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, आपका आंसर बनेगा इकाई और दहाई में 200 बार, और बाद में ये सैकड़े वाले स्थान में 700 से लेकर 799 तक ये 100 बार और आएगा। तो इसमें अगर हम 100 अगर जोड़ दें तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका आपका उत्तर आ गया है भैया 300। अब आगे से याद रखना कि कोई भी जो संख्या होती है वो हर 100 में 20 बार आती है, और 1 से लेकर 1000 में कोई भी संख्या हो वो कितने बार आएगी, वो हमेशा आएगी भैया कितने बार, 300 बार। इसको याद रखना, अपना आप टिक लगाएंगे 300 पर। चलिए भाई, सब कुछ आ गया भाई, सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, खूब पढ़ाई करते रहो भाई, क्योंकि असली मजा है जो है ज्ञानी बनने में, पढ़ाई करने में, है ना, साहसी बनने में, सफल होने में। समाज को कोई मतलब नहीं है कि भैया जो है आपने जूते कौन से पहने हैं, आपके पास घड़ी कौन सी है, मोबाइल कौन सा है, आईफोन है या छोटा फोन है या ठीक फोन नहीं है। समाज का सीधा मतलब है कि आप सफल हो या बेकार हो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज सक्सेस, सफल होके दिखाओ, और उसके लिए खूब तैयारी करो, खूब पढ़ाई करो। तो आगे से याद रखना, अब सीधे अंतिम बात, 1 से लेकर के 100 तक अगर कोई बोले तो कोई भी नंबर आएगा 20 बार, और 1 से लेकर के 1000 बार कोई बोले तो वो नंबर हमेशा कितने बार आएगा, वो नंबर हमेशा आएगा 300 बार। सबको आ गया भाई, जरा भाई सब लोग बोलो इस पर, भैया ये बात सबको आ गई, जल्दी बोलो भाई, यस लिखो जल्दी से सब लोग अपने आंसर में, सभी लोग भैया यस लिखें जल्दी से, जल्दी लिखो भाई, ऑल जल्दी से भाई लिख के दिखाओ, यस भैया सबको आ गया। 1 से 100 तक 20 नंबर, 1 से 1000 तक 300 नंबर, जल्दी लिखो भैया, सबको आ गया, जल्दी बोलो, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, जल्दी भाई इसको यस लिखना सब लोग, है ना। और इसके बाद जो है सब लोग एक काम और करो, चलिए भाई, चलिए भाई, ये आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, है ना। अब एक काम करो, आगे से याद रखना एक बात और, है ना, आगे से याद रखना एक बात और, इसका जो है जरा मेथड नंबर जरा भैया 2 देख लो, इसका देख लो मेथड नंबर 2, और बढ़िया सा तगड़ा सा, है ना। मेथड नंबर 2 देखो, अगर कोई 1 से लेकर के 1000 तक आपसे पूछे, अगर कोई आपसे 1 से 1000 तक की बात पूछे, ये देख लो भाई मेथड नंबर 2, है ना, बिल्कुल बेस्ट तरीका, बेस्ट वाला, लो भैया यहां लिख लो, बिल्कुल बेस्ट तरीका, मेथड नंबर 2, बहुत सुंदर भाई। अगर कोई आपसे 1 से 1000 तक की बात पूछे तो जरा ध्यान देना, इस 1 का मतलब होता है, देखो 1 का मतलब होता है कि 1 से लेकर के
1 से लेकर के 1000 तक, है ना, 1 से लेकर के 1000 तक जब यहां लिखा होता है तो आगे चल करके 001 से लेकर के ये देख लो हम बात कर रहे हैं 1000 नंबरों की, है ना। तो इस वाले पैटर्न में एक काम किया करो कि अगर ऐसी बात कोई आती है तो इसमें एक काम करो कि जब कोई बंदा लिखता है 001 से और 1000 पहले तक, क्योंकि 1000 में तो वो नंबर आएगा नहीं, इसलिए हमने यहां इसको लिख दिया मान लो 999। तो यहां से लेकर के यहां तक आपकी संख्याएं कितनी आएंगी, आपकी संख्याएं आएंगी 3, और यहां से लेकर के यहां तक आपके नंबर कितने होते हैं, आपके नंबर होते हैं 1000। हर संख्या में अंक कितने होते हैं, अंक होते हैं 3 कितना आ गया, ये देख लो, ये आपका आ गया 3000। अरे भाई देखो सिंपल बोल रहे हैं, 1 से लेकर के 1000 तक कुल संख्याएं कितनी होती हैं, कुल संख्याएं होती हैं 1000, और इस 1000 में अधिकतर संख्याओं में अंक कितने कितने होते हैं, 3 तो आपके पास टोटल 3000 डिजिट बने, ध्यान देना, आपके पास टोटल 3000 बने डिजिट, और उसमें से कोई पर्टिकुलर डिजिट कितने बार आएगा, कोई एक डिजिट कितने बार आएगा, यहां लिख लो, कोई एक डिजिट कितने बार आएगा, अगर ये निकालना हो तो 3000 को हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, हमारे पास डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 अंक होते हैं। तो इस 3000 को केवल 10 से भाग दे दिया करो, 3000 को 10 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये देख लो आ गया 3000। तो अगर आपको कभी भी 1 से लेकर के 1000 तक के किसी संख्या को निकालना हो तो 1000 इंटू 3 करना, टोटल अंक होते हैं 3000, ध्यान देना, 1 से लेकर 1000 तक टोटल अंक आएंगे आपके 3000, और उन 3000 अंकों में बार बार किसका यूज हुआ होगा, 10 डिजिट का, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो ये जो भी होगा वो 10 अंकों से होगा, बस ऐसे काट लेना, कितना आ गया, ये आपका आ गया भैया 300। ठीक, अब आगे इसको याद रखना और अच्छे से कर लेना। चलिए भाई, सबको आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई। इन्फिनिटी नहीं आएगा भाई, चलो अच्छा, इसको याद रखना भाई सब लोग अब आगे से। और अब हम चलते हैं भैया इसके आगे से, अब हम बात करेंगे इसके आगे से। चलो भाई, तो भैया अब आगे से बिल्कुल याद रखना, है ना, 100 बातों की सीधी बात, 1 से लेकर 100 तक कोई संख्या 20 बार आती है, और 1 से लेकर के 1000 तक कोई संख्या 300 बार आती है ना। अब जरा एक सवाल और लिखो, बढ़िया सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल लिखो भाई। चलो भाई, बहुत ही एक सुंदर सवाल है हमारे पास, और बहुत ही अच्छा सवाल। लो भाई, बहुत ही सुंदर सवाल है हमारे पास जो है, और ये सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज, सुनिए भाई, बहुत ही प्यारा सवाल, यहां लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन, यहां लिखा हुआ है कैन 3 प्राइजेज, हिंदी बोल रहे हैं इसके भी, 3 प्राइजेज बी गिवन, 3 prizes be given among 4 boys, यहां लिखो among 4 boys, लो भैया among 4 boys, है ना, ये तो इसकी हो गई भैया अंग्रेजी। हमने कहा कि इन हाउ मेनी वे, सवाल समझो, कैन 3 prizes be given among 4 boys, इसकी हिंदी होगी कि कितने तरीके से 3 पुरस्कार, 3 प्राइज 4 बच्चों में बांटे जा सकते हैं। इसकी हिंदी सुन लो, कितने तरीके से 3 प्राइज 4 बच्चों में बांटे जा सकते हैं, इसका उत्तर बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, है ना, जल्दी बोलो भाई, ये सवाल बताओ, कितने तरीके से 3 प्राइज 4 बच्चों में बांटे जा सकते हैं। थोड़ा भैया ज्ञानी बन जाओ, क्योंकि बिना ज्ञान सब बेकार है।
बिना सफलता बिना ज्ञान सब बेकार है ना। जल्दी भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, सवाल सीखो भाई। अगर अगर आपके पास 3 प्राइज हो, ध्यान देना, अगर आपके पास 3 प्राइज हो और आप अपने यहाँ के विधायक हो और आपके सामने खड़े हों 4 लोग, तो ये 4 लोगों को आप कितने तरीके से 3 पुरस्कार बांट सकते हो। आप हो विधायक मान लो, है ना, आप विधायक हो और आपके हाथों में 3 पुरस्कार हैं, ठीक है, ये वाला, ये 3 पुरस्कार 4 बच्चों में कितने विधियों से बांटोगे। बड़ा छोटा सवाल है भाई। कितना, 24 आएगा? कोई बोल रहा 4 आएगा, कोई बोल रहा 24 आएगा। 4 और 24 कितना आएगा? कोई बोल रहा 4, कोई बोल रहा 24। 4 आएगा? क्यों भाई, जल्दी बोलिए भाई। जीने को तो जीते हैं सभी, है ना, जीने को तो जीते हैं सभी, मैथ्स बिना कैसी जिंदगी। आओ मिलजुल कर सुख दुख बांटें, क्यों हम रहें अजनबी, हम सफर हैं सभी। चलो भाई जल्दी करो भाई, जल्दी से बोलो भाई। 4 या 24? अभी तक के हमारे भैया 2 आंसर आ रहे हैं। बहुत ही, देखो भैया, बहुत ही प्यारा सवाल लिख लो एकदम, बहुत ही भाई प्यारा सवाल लिख लो, है ना, प्यारा क्वेश्चन। चलिए भाई, आज का बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही भाई प्यारा सवाल ये। अभी तक के जो आंसर आ रहे हैं वो कोई बता रहा है 24, कोई बता रहा है 4, है ना, 24 या 4। एक काम करो, अच्छा एक काम करो, हमारे पास 3 प्राइज हैं, यहां समझो, देखो सवाल को समझो, एक बार समझ जाओगे ना तो सारी कहानी खुद ही आ जाएगी। देखो भैया, किसी को मैथ अगर बिल्कुल ना आती हो, है ना, कुछ भी ना आता हो, वो इसको देखे, सबसे कठिन सवाल है ये, ठीक, जिसको कुछ भी ना आता हो। देखो 3 प्राइज है हमारे पास, ये देख लो, हमारे पास 3 प्राइज हैं, प्राइज P1, ये हो गया प्राइज P2 और ये हो गया प्राइज P3। P1, P2 और P3। और यहां पे खड़े हुए हैं, ये देख लो, यहां पे खड़े हुए हैं गुड्डू, यहां खड़े हुए हैं सोनू, यहां खड़े हुए हैं मोनू और यहां खड़े हैं ऋतिक रोशन। लो भाई, है ना, प्राइज P1, P2 और P3, गुड्डू, सोनू, मोनू, ऋतिक रोशन, है ना, 4 लोग खड़े, ये 4 लोग खड़े हुए हैं और कहा गया भैया अब इन 4 लोगों में इसको बांटना है ना। और ये देख लो 4 में बांटना, और यहाँ पे देखो ये विधायक जी ऐसे कुटुर कुटुर निहार रहे हैं, ये देख लो, है ना, विधायक जी ऐसे कुटुर कुटुर ऐसे निहार रहे हैं कि हे भगवान क्या करें, ऐसे हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ ऐसे लिपिर लिपिर कर रहे हैं ऐसे, है ना, विधायक जी एकदम परेशान कि भैया जो है इनाम है 3, आदमी खड़े हैं 4, भैया क्या किया जाए, है ना, कैसे बांटा जाए। तो विधायक जी परेशान हो गए कि भैया 3 ही पुरस्कार हैं, 4 लोग खड़े हैं, है ना, अभी गरियाएंगे हमको उल्टा पुल्टा। तो एक काम करो, देखो विधायक जी के मन में एक बात उठी कि यार हो सकता है कि भैया ये जो गुड्डुआ है ना, गुड्डू, ये जो गुड्डू है, ये जो गुड्डू है, ये वाला पुरस्कार, ये जो हमारे पास ये पुरस्कार रखा हुआ था, ये P1 पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है आप यहां दे सकते थे, यही पुरस्कार आप दे सकते थे सोनू को, यही पुरस्कार आप दे सकते हो मोनू को, और यही पुरस्कार मिल सकता है ऋतिक रोशन को। इसको समझो भाई सब लोग, इसको समझो भाई, है ना। विधायक जी परेशान थे, तो विधायक जी के मन में एक बात आई कि भैया हो सकता है भैया ये पहला वाला प्राइज गुड्डू पा जाए, सोनू पा सकते हैं, मोनू पा सकते हैं, ऋतिक पा सकते हैं। तो ये जो पहला वाला प्राइज है इसके जाने के 4 तरीके हैं। अब ध्यान देना, पहले वाले प्राइज के बांटे जाने के 4 रास्ते विधायक जी को समझ में आ गए। इन्होंने कहा भैया ठीक, कोई बात नहीं है, अब तो ये पहला वाला प्राइज 4 जगह कहीं ना कहीं जाने वाला है। फिर क्या हुआ, और तो जहां जहां देखो, जहां जहां तुम्हारा मन ये और कहे ना कि हमने पहला पुरस्कार बांट दिया है और अब क्या करें, एंड, तो जहां जहां तुम्हारा मन एंड बोले और बोले तो पूरी मैथ के अंदर वहां पे मल्टीप्लाई लगा देना। सुन लो फिर, यार तुम्हारा मन या तो बोलेगा और या तो बोलेगा या, तुम्हारा मन या तो बोलेगा और, है ना, एंड, अगर ये मन बोले तो मैथ कहती है इसको बताएंगे ये लगा देना, और अगर तुम्हारा मन या और आर बोलता है तो फिर वहां प्लस लगा देना। इसकी बात होगी कल तक, लेकिन अभी तुम्हारे सेंटेंस में जहां जहां तुम्हारा दिल बोले
कि गुड्डू को मिले और, तो जहां जहां और बोले वहां पे मल्टीप्लाई, जहां जहां या बोले हमेशा आईआईटी तक बोल रहे हैं वहां प्लस मार देना। पूरे सेंटेंस में अंग्रेजी हो, हिंदी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, है ना, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कहीं पर भी हो, मैथ के अंदर अगर बोले कि भैया लड्डू खाऊं और पेड़ा खाऊं, ये मार देना। अगर तुम्हारा मन ये कहे कि लड्डू खाऊं या पेड़ा खाऊं तो प्लस कर देना, है ना। जहां और वहां प्रोडक्ट, जहां या वहां प्लस। तो हमने कहा भैया पहला पुरस्कार ऐसे ऐसे बढ़ सकता है 4 जगह, और क्या होगा, और इंटू मार दिया। ये जो दूसरा वाला पुरस्कार है ये वाला इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, तो ये वाला भी 4 जगह। और क्या होगा, ये वाला इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है, इनको मिल सकता है। कितना हो गया, 4। तो एक पुरस्कार बंटने के 4 तरीके थे, दूसरे पुरस्कार बंटने के 4 तरीके थे, और तीसरे वाले के भी 4 तरीके थे। और जहां जहां तुमने एंड बोला है और बोला है प्रोडक्ट मार देना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 4 और 4 कितना हो गया। इसका सही जवाब था 64 तरीके हैं। ध्यान देना, कितने, उल्टा पुल्टा मत बोलो भाई कोई। कितना हो गया, 64। विवेक पांडे उल्टा मत बोलो, 3 2 4 3 2 नहीं होगा, ये होगा 64। इसको सीखो थोड़ा, इसको सीखो, बिल्कुल नई बात बता रहे हैं आज तुमको हम, है ना। इसमें पूरा हिंदुस्तान कंफ्यूज है, इन तरीकों में भैया पूरा हिंदुस्तान जो कंफ्यूज होता है। 64 बोलना सीखो, 64 64, है ना। लड्डू पेड़ा और, है ना, लड्डू पेड़ा और मोबाइल। तो लड्डू बटना, लड्डू यहां भी आ सकता है, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो लड्डू के बांटे जाने के 4 रास्ते हैं। पेड़ा यहां 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 ऋतिक रोशन को, तो 4। मोबाइल फोन यहां 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 यहां, तो 4। तो टोटल सिस्टम के पास 64 तरीके हो सकते हैं इस खेल में इनाम को बांटने का। ठीक है भाई, चलो भाई 64, नई बात बिल्कुल, सबको आ गया। ये वाली फोटो पकड़ो भाई, भैया ज्ञानी बन जाओ आज, है ना, ज्ञानी बनो। सफलता आपका मेन वो है, हथियार है। सफल बन के दिखाओ, ताकतवर बनो, साहसी बनो। ज्यादा अगर तुमने लिपिर लिपिर किया, है ना, चिकिर चिकिर किया, उल्टा पुल्टा किया, तो समाज में सब मारेंगे लात, है ना। कोई भी हो, घर परिवार से लेकर के दोस्त यार और आगे तक, अगर ज्यादा लिपिर लिपिर किया, पढ़ाई नहीं किया, तो भैया सब मारेंगे लात। इसलिए ताकतवर बनो, साहसी बनो, है ना, और एकदम धुआंधार तरीके से बातों को सीखो। और ताकतवर बनने का तरीका यह है कि सबसे पहले योग्य बनो। ठीक, आज के किसी भी क्षेत्र का पहला सिस्टम है कि भैया आप अच्छे से योग्य बन जाओ, पढ़ाई खूब करो। चलो भाई, सबको आ गया, जरा अगली बात पर आओ, जरा भाई अगली बात पर आओ। और ये देख लो, हमने जो है इसको यहां से हटाया। चलो ये वाला भैया हट गया, और बस हमने चेंज कहां रखा। अगला सवाल सुनो भाई, अगले सवाल में हमने क्या किया, यहां पे 4 को हटा लिया, 4 को हटाया, और यहां हमने लिख दिया 4 प्राइजेस, और यहां हमने लिख दिया 6 बच्चे। चलो भाई सेम सवाल, हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस बी गिवन इन 6 बॉयज। जरा सब लोग करो भाई, सब लोग करो भाई इसको अच्छे से। देखिए आज आप सीख रहे हैं गणित की बहुत ही बढ़िया पारी, आज अपने जीवन में आप सीख रहे हो मैथ की बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन बातें। योग्य बनो, योग्य बनो, योग्य। जल्दी बोलो भाई, सब लोग करो। ये देख लो भाई, अब ज्यादा इसमें भैया उल्टा पुल्टा मत बोलो, है ना, ज्यादा जो है इसमें नेतागिरी मत कर देना। कितने प्राइज हैं, 4 प्राइज हैं, ये सीखो। ये देख लो, यहां रखा है लड्डू, यहां रखा है पेड़ा, यहां रखा है रसगुल्ला, और यहां रखा है, ये लो भैया, यहां रखा है पिज्जा। लो भैया 4 है ना, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला और पिज्जा। और इसको निहार रहे हैं टुकुर टुकुर 6 लोग। ये लो भैया, है ना, कल्लू, ये लो कल्लू बॉय, है ना, रानू बॉय, पिंटू बॉय। लो भैया पिंटू, ये हो गए ऋतिक रोशन चौथे, ये हो गए गोविंदा, और ये भैया हो गए आगे कौन, इनको नाम दे दो, क्या नाम दे दो, इनको नाम दे दो सोनू, क्या नाम दें, राहुल। चलो इनको नाम दे दो कैटरीना कैफ, लो, है ना, इनको नाम दो कैटरीना कैफ। चलो भैया, तो ये लड्डू पेड़ा रसगुल्ला और ये हो गया पिज्जा, और यहां बैठे थे सोनू, गुड्डू, राजू, मोनू, गोविंदा और कैटरीना कैफ।
कहा गया भैया ये 4 तरह की मिठाइयां, 4 तरह के खाने वाली बढ़िया बढ़िया चीजें, जिसको जो है टुकुर टुकुर देख रहे थे ये 6 लोग, तो कैसे बांटोगे, है ना, किस तरीके से बांटोगे, कितनी विधियां होंगी। तो ये देख लो, ये चिंटू पिंटू बैठे हुए हैं। अब ज्यादा जो है इसमें बिना देखो, ये लड्डू आप यहां दे सकते हो, इनको दे सकते हो, इनको दे सकते हो, लड्डू यहां दे सकते हो। भैया लड्डू तुम्हारे है ना, यहां दे दो। ये तुम लड्डू दे सकते हो कैटरीना कैफ को भी, ये लो भैया यहां आ गया। मतलब ये जो लड्डू है ये तुम राजू, गुड्डू, पिंटू, सोनू, गोविंदा, कैटरीना कैफ, अरे भैया तुम्हारा पैसा, तुम्हारे लड्डू, है ना, तुम लाए हो, है ना, हमसे क्या मतलब है। तो ये लड्डू तुम 6 जगह भैया कहीं बांटो। तो इसका मतलब हो गया कि इस लड्डू के बंटने के 6 तरीके हैं। और जहां जहां देखो, हम फिर बता रहे हैं, आज के बाद से मरते मरते, मरने के पहले अपने बच्चों को बता के जाना, अपने नाती पोतों को बता के जाना कि भैया जहां जहां तुम्हारा दिल और बोले वहां हमें गुणा करना है, और जहां जहां तुम्हारा मन या बोले वहां प्लस करना है ना, बता के जाना। लड्डू बांटा गया 6 तरीके से। देखो पेड़ा, पेड़ा भी आप कहीं दे सकते हो, है ना, 6 तरीके हैं देने के, 6। उसके बाद ये देखो, ये रहना रसगुल्ला, रसगुल्ला आप दे सकते हो 6 तरीके से। और बाद में ये है देखो पिज्जा, आप पिज्जा भी इन 6 लोगों में भैया तुम्हारा पिज्जा है कहीं बांट सकते हो। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया, 6 की पावर 4, है ना, 6 की पावर 4 होता है 36 इंटू 36, और 36 इंटू 36 5 करोड़ नहीं होता है, 1296 होता है। तो लिख दो, ये होता है भैया 1296 तरीके, ये तरीके होते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है नंबर ऑफ वेज, है ना। ये जान लेना भैया, मरते मरते जहां जहां तुम्हारा दिल अब आगे से और बोले कि भैया लड्डू खाऊं और पेड़ा भी खाऊं, मल्टीप्लाई। तुम्हारा मन कहे भैया लड्डू खाऊं या पेड़ा खाऊं, तुरंत मार देना प्लस, है ना। इनसे शादी करूं या उनसे शादी करूं, प्लस कर देना। और इनसे शादी करूं और इनसे भी करूं, तो भैया तुरंत जाके वहां पे गुणा मार देना। ठीक, चलो भाई, है ना, 1296, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया भाई। आज कोई भैया बोलना नहीं, आज कोई हमसे कहेगा नहीं भैया हमारी मैथ पढ़ी नहीं है, हमको मैथ आती नहीं है। इस मैथ के ऊपर, इस तरीके के ऊपर बस खाली गिनतियां होती हैं, ABCD होती है। चलो भाई, है ना, यहां शादी करूं कि वहां शादी करूं, प्लस कर देना। यहां शादी करूंगा और भैया वहां भी करूंगा, प्रोडक्ट कर देना, है ना। चलो भाई ठीक, बहुत खूबसूरत, बहुत भैया। चलिए भाई, बहुत खूबसूरत, है ना। जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल के सुख दुख बांटें, क्यों हम रहें अजनबी, हम सफर हैं सभी, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए चलिए चलिए, अगला जरा सवाल लिखो भाई, है ना। चलो भाई, अगला भाई सवाल आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। इन हाउ मेनी वेज, बहुत ही प्यारा सवाल। जीने को तो जीते हैं सभी, चलो भाई यहां लिखा इन हाउ मेनी, इसको भाई सही करो, इन हाउ मेनी, और यहां लिखो इन हाउ मेनी वेज, 5 लेटर्स, है ना, इन हाउ मेनी वेज। और ये लिखा हुआ है, बहुत ही पुराना सवाल, 5 लेटर्स, है ना, 5 लेटर्स, है ना, इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स बी पोस्टेड, यहां लिखा हुआ है बी, यहां लिखो बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। भैया बहुत ही पुराना सवाल, इन 4 लेटर बॉक्स, है ना। इसकी हिंदी सुनो, अच्छा भाई सुनो, कोई बंदा भाई परेशान ना हो, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। शेयर भाई करते रहो, है ना, खाली मुंह में पानी ना आए, बस खाली मुंह में पानी ही ना आए, शेयर वर करते रहो, है ना, लाइक करते रहो, है ना, सबको बताते रहो, ऐसी मैथ का आनंद तुम्हें आएगा पहली बार, है ना। चलिए भाई, चलिए भाई, शेयर वर मारते रहो अच्छे से। कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स, ध्यान देना चिट्ठियां 5 हैं, और कहा गया कि बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स, इसकी हिंदी है कितने तरीके से 5 लेटर, 5 चिट्ठियां पोस्ट की जा सकती हैं 4 लेटर बॉक्स में, है ना। जब एक बार जमाना था लेटर बॉक्स का पहले वाला,
तो डाक खाने के सामने रखे होते थे लाल लाल लेटर बॉक्स। तो कहा गया कि 5 चिट्ठियां हैं और 4 जो है वो पोस्ट ऑफिस वाले लेटर बॉक्स हैं। कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हो, कितने तरीके से भेजोगे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। एक काम करो, इसका भाई सॉल्यूशन लिखो। हमारे पास चिट्ठियां हैं 5, तो यहां हमने लिख दिया लेटर 1, ये लिखा लेटर 2, लेटर 3, ये लिखा हमने लेटर 4, ये लिखा लेटर में 5, है ना? अच्छा भाई, अच्छा एक काम याद रखना, जब से ये आया है व्हाट्सएप फेसबुक, तब से कुछ जमाना कम हो गया है इनका चिट्ठियों का। नहीं तो जब पहले वो आता था ना, हैप्पी न्यू ईयर, तो लोग जो है इसे हाथ में बंडल बंडल लिए, क्या बोलते थे उसको, ग्रीटिंग कार्ड, है ना? ग्रीटिंग कार्ड लिए, है ना? एक भेजेंगे चाचा को, एक भेजेंगे उनको जीजा को, एक एक बड़े जीजू को, है ना? एक जो है जिज्जी को, एक छोटी वाली दीदी को। तो ऐसे लोग जो है 5-5 ऐसे पूरा गफ्फर बनाए। ठीक भाई, 5 लोग गफ्फर बनाए। आज नहीं, व्हाट्सएप के पहले की बात है। व्हाट्सएप के पहले लोग जो है हैप्पी न्यू ईयर में 31-25 दिसंबर के बाद से एक एक जीजा वाला, एक बड़े जीजा, एक छोटे जीजा, एक छोटी जीजी, एक दीदी, है ना, एक ये, एक चाचा, एक चाची, तो ऐसे 5-5 ग्रीटिंग कार्ड लिए घूम रहे हैं। और तुम्हारे वहां इलाके में सिविल लाइन के आसपास, वहां पूरे आजमगढ़ बलिया तक, है ना, दूर दूर, है ना, ऐसे खोजे, ऐसे ठीक बाहर डाल रहे हो, लिए स्प्लेंडर भाग रहे थे। तो 4 लेटर बॉक्स, है ना, ये देख लो भाई, ये एक लेटर बॉक्स ये रखा हुआ था, एक पोस्ट ऑफिस यहां था, ये देख लो, एक पोस्ट ऑफिस यहां था, एक पोस्ट ऑफिस था वहां पे बलिया में, ये देख लो, एक बलिया में, एक आजमगढ़ में, एक गाजीपुर में, एक वहां था गोरखपुर में, ये देख लो। और ऐसे जो है दो दो जो है जीजा वाले, है ना, जीजी वाले, दीदी वाले, तो इसलिए घूम रहे हो। चलिए भाई, तो इसका मतलब हो गया कि भैया अगर तुम्हारे पास ये 5 चिट्ठियां थी, लेटर बॉक्स हैं 4, तो 4 लेटर बॉक्स में कितने तरीके से पोस्ट करोगे? तो भैया ये देख लो, ये वाला जो लेटर बॉक्स था, ये जो चिट्ठी थी, इसको चाहे तुम जाके डाल आओ गाजीपुर में, चाहे तुम इसको डाल आओ इलाहाबाद वाले में, चाहे इसको तुम डाल दो जाके बलिया वाले में, और चाहे तुम इसको डालो जाके हजरतगंज लखनऊ वाले में। अगर पता सही लिखा था तो आपकी ये जीजा वाली जो चिट्ठी है ना, चिट्ठी थी जीजा वाली, जीजू वाली, है ना, है ना भाई, ये जो तुम्हारा ग्रीटिंग कार्ड था जीजू वाला, तो ये जो जीजू वाला ग्रीटिंग कार्ड था ना, चाहे तुम डालो बलिया में, चाहे आजमगढ़ में, चाहे गोरखपुर में, चाहे लखनऊ के हजरतगंज में, है ना, साहू पिक्चर हॉल के सामने वाले में, तो अगर पता लिखा है तो आपकी चिट्ठियां पहुंच जाएंगी। तो इस ग्रीटिंग कार्ड को भेजने के 4 रास्ते थे, तो हमने यहां लिख दिया भैया 4 तरीके से। और क्या होगा? और के बाद अब बारी आएगी अगले जीजा जी की, है ना, तो एक हो गया, और मल्टीप्लाई मार देना। फिर ये वाली चिट्ठी चाहे यहां डालो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कितने? 4 तरीके। फिर ये नंबर 3 वाला, उसके भी 4 तरीके। फिर ये नंबर 4 वाला, उसके भी 4 तरीके। फिर ये नंबर 5 वाला, उसके भी 4 तरीके। तो ये देख लो, 1 2 3 4 5, इसका उत्तर बनना था 4 की पावर 5। कितना हो गया होगा? कितना? 4 की पावर 5 होता है 4 4 4 4। तो चाहे बोलो 4 की पावर 5, और चाहे बोलो 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 जो है वो हमेशा होता है 1024। अब यहां गलती मत कर देना, है ना, 4 की पावर 5 कहो या 4 को तोड़ दो, 2 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 10, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024। अगर मतलब ये है कि तुम्हारे छोटे जीजा, बड़े जीजा, बीच वाली जीजा, चाचा और चाची, ये 5 जो है ना ग्रीटिंग कार्ड थे, ये 4 लेटर बॉक्स में 1024 तरीके से पूरे देश भर में आप भिजवा सकते हो। 1024 भाई, सबको आ गया? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। चलो भाई, सब लोग तेज हो गए, है ना, सबका उत्तर आया 1024, बहुत खूबसूरत, बहुत भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, है ना, सुंदर भाई। साहसी बनो भाई, साहसी। सबको आ गया भाई, चलो इसको हटाओ जरा। तो ऐसा कोई सवाल आए तो ज्यादा इसमें भैया उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। चलो भाई, अगला भाई सवाल कहाँ गया?
चलिए भाई, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जिन्होंने भैया अभी तक शेयर ओवर नहीं किया है उनकी भैया विद्यानासी कसम, है ना, होता नहीं था पहले केजीओजी में, है ना, नर्सरी केजी में। जिन्होंने भैया शेयर नहीं किया उनकी भैया विद्यानासी कसम। ठीक, जाओ, अब तुम्हारे ऊपर है भाई। जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे खाली ऐसे बैठे हुए हैं चुपुर चुपुर, उनकी भाई विद्यानाथी कसम, जाओ। चलो भाई अगला सवाल सुनो। अच्छा सुनो भाई सुनो, अचानक जो है भारत में क्या हुआ कि पहले चलते थे बक्सा वक्सा सामान के लिए, फिर आया बड़ी बड़ी अटैची सूटकेस आया वीआईपी वाला, है ना, चाबी उबी वाला। फिर अचानक जो है एक चीज आई, वो ऐसे नंबर घुमाने वाला, है ना, नंबर घुमाने वाला, है ना, ऐसे किर 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 नंबर घुमाओ खुलेगा, है ना। तो एक सवाल बना, अ सूटकेस हैज, यहां लिखा था, लो भैया एक सवाल आया, यहां लिखा था अ सूटकेस, है ना, वही जो अटैची सूटकेस बक्सा वीआईपी वाला, सूटकेस हैज, यहां लिखा हुआ है 3 व्हील्स, व्हील जो तुम घुमाते थे, अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स, यहां पे लिख दो हैज 3 व्हील्स, अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स ऑफ लॉक, यहां लिखा है ऑफ लॉक। बहुत ही भाई प्यारा सवाल, ठीक भाई, जल्दी बोलो भाई, है ना, 3 व्हील्स ऑफ लॉक, आगे लिखा है नंबर ऑफ, यहां लिखा है नंबर ऑफ, सवाल सुनना पहले, अनसक्सेसफुल, नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल, है ना, अनसक्सेसफुल, नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, सवाल की हिंदी बोल है, रुक जाओ अभी, अटेम्प्ट्स टू ओपन, यहां लिखा हुआ है अटेम्प्ट्स टू ओपन। चलिए भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही भाई सुंदर सवाल, लिख लो, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, है ना। चलो भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, सुंदर सवाल। सुनो भाई, पहले सवाल क्या है सुनो, सवाल क्या है कि अ सूटकेस, सवाल सुनो पहले सवाल, अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स ऑफ लॉक, नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन, नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन, ये वो सवाल हैं जो कई सालों से लगभग सारी परीक्षाओं में आते हैं, बस खाली चेंज कहां होता है, कहीं पर रिंग, कहीं पोस्ट ऑफिस, कहीं बॉक्स, कहीं लड्डू, कहीं ये, कहीं गुड्डू, है ना, लॉजिक यही रहेगा। सुनो भाई, जल्दी बोलो भाई, इसकी हिंदी थी कि एक सूटकेस में लॉक खोलने वाले 3 चक्कर लगे हुए थे, है ना, सूटकेस, याद करो, वो जो सूटकेस होता नहीं था, जैसे ये ऐसे जो है सूटकेस बना होता है, तो उसी सूटकेस में जब एयरपोर्ट जाओ तो यहाँ पे ऐसे कोने में ऐसे बने होते हैं लॉक सिस्टम, याद आया कुछ, और लोग जो ऐसे उंगली पकड़ के ऐसे किर 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 ऐसे घुमाते हैं, है ना, लॉक डालते हैं, कभी 0 कभी 1 कभी 2, तो ये हैं, तो कहा गया कि किसी है सूटकेस में 3 लॉक करने वाले ऐसे गोल गोल चक्कर लगे हैं, तो कहा गया कि नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन, तो इसको खोलने के लिए कितने निष्फल प्रयास करने होंगे, इसको खोलने के लिए कितने निष्फल, अनसक्सेसफुल, है ना, सफलता रहित, अनसक्सेसफुल निष्फल, कि आपने ऐसे गिर गिर घुमाया भैया नहीं खुला, आपने दोबारा ऐसे घुमाया फिर नहीं खुला, तो कहा गया इनको खोलने के लिए कितने निष्फल प्रयास किए जा सकते हैं, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, सब लोग शेयर मारते रहो, शेयर मारते रहो। आज की क्लास बहुत ही धुआंधार, बहुत सुंदर भाई, विवेक पांडे भाई, बहुत सुंदर भाई। देखो भाई, देखो, सबने जो है अपने जीवन काल में सूटकेस देखा होगा, सूटकेस जो नए वाले आते हैं उनमें चाबी के बाद यहां कोने में व्हील्स बने होते हैं, ये बात सबने देखी होगी, है ना, इन्हीं पर ऐसे नंबर डाल डाल के घुमा घुमा के, है ना, 001 001 1 2 3 लोग ऐसे नंबर सेट करते हैं, इन सभी नंबरों में एक नंबर सही वाला होता है, बाकी सारे नंबर गलत वाले होते हैं, तो हमें यह देखना है कि इसमें हम कितने मैक्सिमम गलत नंबर डाल सकते हैं, मैक्सिमम
गलत नंबर, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। एक काम करो, जो तुमने यहां नंबर डाला होगा ना, ये देख लो, जो तुमने ये यहां पे, ये तुम्हारा एक रिंग है, ये दूसरा है, ये सूटकेस का तीसरा है, और तुम्हारे पास जो तुम यहां पे नंबर भरोगे ना, तुम्हारे पास नंबर होगा 0 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, है ना। 10 तो बोलोगे नहीं। संख्याएं कितनी होती हैं? 0 से लेकर के यहां तक होती हैं, डिजिट जो होते हैं, है ना, अंक जो होते हैं। तो तुम्हारे पास कुल अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारे पास टोटल 10 अंक हैं। कोई भी आदमी आएगा, अच्छा हो, बुद्धिमान हो, पागल हो, वो ऐसे जो भी यहां ये घुमाएगा वो इन्हीं नंबर में घुमाएगा। तो भैया ये देख लो, इस वाले चक्कर को घुमाने में तुम इन 10 नंबर में से कोई भी नंबर डाल सकते थे खोलने के लिए, 10 नंबर, और है ना। इसके बाद क्या करोगे? तो जहां जहां और बोलोगे प्रोडक्ट मारोगे। इसके बाद ये वाला घुमाओगे, तो इसको घुमाने में भी तुम यही नंबर डालोगे उल्टा पुल्टा, तो ये 10 हो जाएगा। और जहां जहां और बोलोगे वहां गुणा करना, 100 बार बोल चुके हैं, जहां जहां और या एंड आए वहां गुणा कर दो, है ना ये। और बाद में ये नंबर घुमाओगे तो ये नंबर में भी तुम उल्टा पुल्टा 2 4 5 ये 10 नंबर से ही डालोगे। इसका मतलब हुआ कि ये सूटकेस पूरे विश्व भर के अंदर, इसके अंदर पूरे विश्व के लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग इतने टाइप के नंबर डाल सकते हैं। ये लो भाई, 10 कितना हो गया? ये आपका आ गया 1000। मतलब पूरे देश भर के लोग, करोड़ों लोग 1000 टाइप के कोड इसमें डालेंगे। 1000 टाइप कोड। कुल कोड कितने होंगे? अगर कोई बोले कि भाई नंबर डालने के टोटल कोड कितने होंगे, कोड है ना, CODE, तो इसके कोड होंगे, है ना, तो इसके कोड होंगे 1000, है ना, ये कोड होंगे। ये तुम्हारे वही कोड हैं जैसे पहली बार भारत ने देखा गब्बर सिंह को अपने बंदूक में ऐसे छर्रे घुमाते हुए, है ना, ऐसे किर किर किर, जब सारा हिंदुस्तान लिए घूम रहा था कट्टा उट्टा उल्टा पुल्टा, है ना, कट्टा लाठी। उस समय 1978 में पहली बार गब्बर सिंह ने घुमाया 6 गोली वाली बढ़िया पिस्टल, है ना, ऐसे किर किर किर। तो उसके ऊपर कोडिंग चलती थी 6-6, और उन 6 कोडिंग में जब वो सांभा लोग बच गए थे ना, तो वो सांभा लोग बचे इसलिए क्योंकि उसमें 3 में गोलियां नहीं थी, और वो दुर्घटनावश वो कोडिंग वहां से फेल हुई, बस। ठीक, तो पहली बार इसका यूज किया गब्बर सिंह ने भैया भारत में आके 1978 के आसपास। चलिए भाई, तो टोटल इन नंबरों से 1000। अब इस 1000 नंबर में कोई एक कोड सही रहा होगा, है ना। देखो इस सूटकेस में कोई एक, देखो भाई, कोई एक कोड जो आपने सेट किया होगा, कोई एक कोड सही होगा। तो भैया टोटल प्रयास है 1000, 1000 में सही कोई एक ही तो होगा एक आदमी के लिए। तो कितने होंगे अनसक्सेसफुल? 999। 1000 टोटल, और 1000 टोटल में सही कोड जिसकी अटैची है, जिसका सूटकेस है, उसको ही पता होगा। तो 1000 में एक कोड सही होगा, तो कितने प्रयास बेकार हो गए? तो यहां पे लिख दो बेकार वाले प्रयास, है ना, अनसक्सेसफुल, बेकार प्रयास हो गए। 1000 में माइनस कर दो 1, कितने आ गए? 999। 999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, बेकार वाले प्रयास, 999 भाई। चलिए भाई, गब्बर सिंह ने पहली बार इसका यूज किया था, है ना, भारत में आकर के पहली बार उसने घुमाया 6 गोलियां एक साथ, है ना, और भरता था 6-6 गोलियां, खाता था तंबाकू, है ना, ध्यान देना। न बाइक, न कार, न फॉर्च्यूनर, न स्कॉर्पियो उसके पास, सिंपल बंदा बिल्कुल, है ना, सिंपल आदमी। ना कोई बहुत बड़ा जूता, है ना कोई बहुत बड़ा उसके पास वो, है ना, रिबॉक के जूता, ना नाइक के जूता, एक खाली वर्दी, बस एक वर्दी हरी वाली, तमाकू की पोटली उसके पास, सिंपल, है ना, रजनीगंधा से दूर, है ना, रजनीगंधा से दूर, पान मसाला से दूर, बड़े बड़े पान खाने से दूर, एक तमाकू की पुड़िया पोटली, एक उसकी वर्दी, ना कोई बाइक, ना स्कॉर्पियो, ना फॉर्च्यूनर, लेकिन उसका जो बंदूक थी वो धुआंधार, है ना, बंदूक में 6-6 गोलियां। तो पहली बार गब्बर सिंह ने इसका यूज मारा 1978 के आसपास भारत में आके। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अच्छा भाई, ये बात हुई। तो टोटल अटैची खोलने के लिए, सूटकेस खोलने के लिए 1000 बार आप कोडिंग करोगे, उस 1000 बार में एक ही कोडिंग सही पाई जाएगी। तो 1000 में एक को हमने हटाया, तो
इस आदमी को 999 बार, इस आदमी को भैया 999 बार करने पड़े अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। सबको आ गया भाई, है ना, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, 999। बहुत भाई सुंदर बात, बहुत ही सुंदर। आज आप लोग सीख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बात। आज आप बिल्कुल बन रहे हो एकदम गब्बर सिंह, आज आप बनोगे गब्बर सिंह, नए जमाने वाले। चलिए भाई, बहुत ही भाई सुंदर बात, बहुत ही अच्छी बेहतरीन। एक सवाल और कर लिया जाए, एक सवाल इसमें जो है हम और कर लें बढ़िया सा। चलो भाई, जरा एक बात करो, बहुत ही बढ़िया सवाल, एक बहुत ही सुंदर बात कर लो। लो भाई, एक जरा सवाल करो बढ़िया सा। एक सवाल आया, इसमें लिखा हुआ था फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना, बढ़िया सवाल है। फाइंड, एकदम भैया चुप रहो, चुप रहो। फाइंड, लो भैया, नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स होते हैं विकर्ण, है ना, डायगोनल्स इफ अ प्लेन, यहां लिखा हुआ है इफ प्लेन हैज, यहां लिखा हुआ है प्लेन हैज 6, यहां लिखा हुआ है प्लेन हैज, चलो 4 लिख लो, 4 पॉइंट्स। अ प्लेन हैज 4 पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स। चलो भैया, सवाल में कहा गया, बिल्कुल छोटा सवाल है आज का, कि फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ अ प्लेन हैज 4 पॉइंट्स। यदि किसी समतल में, किसी स्थान में 4 बिंदु हैं, तो इनको मिलाने पर कितने विकर्ण बनेंगे? जल्दी बोलो भाई, इनको मिलाने पर कितने विकर्ण बनेंगे? कितने बनेंगे इसके विकर्ण भैया? इसके कितने विकर्ण होंगे? तो जब भी देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है ये आपका विकर्ण वाला। तो जब भी आपको निकालना हो विकर्ण, है ना, जब भी आपको निकालना हो भैया विकर्ण, तो एक काम कर लेना, है ना, जल्दी बोलो क्या करोगे विकर्ण के लिए? नंबर ऑफ डायगोनल, जल्दी बोलो भाई, विकर्ण के लिए क्या करोगे? देखो, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 4 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट मान लो ये वाला है, और एक पॉइंट ये वाला है ना। भाई चुप रहो। देखो, विकर्ण का मतलब हो गया है कि अगर हम इस लाइन को, अगर हम इस वाली लाइन को मिलाते हैं यहां पर, अगर हम इस वाली लाइन को मिलाते हैं तो ये तो लाइन है, विकर्ण नहीं है। अगर हम, भाई चुप रहो, अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये भी एक लाइन है। अगर हम इसको मिला रहे हैं तो ये भी एक लाइन है। अगर हम इसको मिला रहे हैं तो ये भी एक लाइन है। लेकिन विकर्ण कहां बनेगा? विकर्ण बनेगा अगर हम इस वाले कोने की लाइन को इससे मिला दें, तो एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण आपका ये बनेगा, एक विकर्ण ये। तो जब यहां 4 पॉइंट होते हैं तो डायगोनल कितने होते हैं? बहुत ही आसान सवाल था। डायगोनल कितने होंगे? 2, है ना। तो आपके डायगोनल हो जाएंगे 2, है ना। 4 पॉइंट हैं तो आपके डायगोनल हो गए 2। अब इसको एग्जाम में कैसे करोगे? लो भैया, इसको एग्जाम में कैसे करोगे? अगर कभी निकालना हो एग्जाम के अंदर, तो एक काम किया करो, यहां लिखा करो n(n-3) और इसको डिवाइड मार दिया करो 2 के साथ, पेपर के लिए, है ना। ये आपका हो गया मैनुअल, है ना, गिन गिन के। अगर आपको एग्जाम में निकालना हो तो सिंपल लिखो n(n-3/2), जहां पर n क्या होंगे? n का मतलब होता है पॉइंट, है ना, n का मतलब है जितने पॉइंट्स आपसे बोले गए हों, है ना। तो n कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है ना। यहां जाके 4 रख दो, ये देख लो, यहां 4 कर दो, यहां 4-3 कर दो, यहां पे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? ये भैया आपका आ जाएगा कितना? 2 आएगा ना। 4-3 1, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2। चलो भाई, तो आगे से अगर आपको कभी विकर्ण को निकालना हो तो पेपर में इसका यूज करोगे, है ना। इसको समझो, यहां से पेपर में यूज होगा इसका। चलिए भाई, सबको आ गया? काम चल जाएगा भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर।
सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई। अब जरा एक सवाल भाई करके दिखा दो, ये वाला, ये लो, एक सवाल जरा करके दिखा दो कि अगर हमारे पास पॉइंट 4 नहीं होते और मान लो कि हमारे पास पॉइंट होते 10। अगला सवाल भाई, अगर पॉइंट होते 10 हमारे पास, अगर ये पॉइंट होते 10 तब कितने बनते? जल्दी बोलो भाई, अगर हमारे पास 10 पॉइंट होते तो कितने बनते? 10 अगर पॉइंट होते तो विकर्ण कितने बनेंगे? जल्दी बोलो कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ प्लेन हैज 10 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 10 पॉइंट हैं तब कितने बनेंगे? चुपचाप इसी फार्मूले में जाओ। ये देख लो भाई, देखो भैया, गणित सीखने का आपके पास ये पूरे जीवन काल का अंतिम मौका है। जिसको मैथ अब भी नहीं आएगी ये जान लेना भैया, फिर उसको मैथ अब कभी नहीं आएगी, है ना। ये हो गया 10, तो ये तुम्हारा ये हो गया 10। तो यहां चुपचाप जाओ, जहां n लिखा वहां 10 लिख दो और यहां पे लिख दो 10 - 3। लो भैया, और यहां पे लिख दो नीचे करके 2। कितना आ गया? ये हो गया कितना? 7। ऐसे काटो, ये 5, 7 × 5 = 35। कितना आया? ये तुम्हारा भैया आ गया 35, है ना। 35 विकर्ण बनने चाहिए। सबको आ गया? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। बहुत सुंदर भाई। देखो कल हम बात करेंगे अब इन वाले सवालों के आगे से, है ना। इसलिए कल वाली क्लास में सभी लोग लाइव रहें, है ना, गब्बर सिंह बने, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें। और चलते चलते, है ना, सुहाना मौसम है दिल्ली का आज, है ना, बारिश हो रही है, तो चलते चलते अपने अंदाज में 2 लाइनें आप सभी के लिए गुनगुनाइए और मस्त रहिए। जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी, आओ हम तुम ये सुख दुख बांटें, क्यों हम रहें अजनबी, हम सफर हैं सभी। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, लव यू ऑल, जय हिंद।